देखो दोस्त, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है? द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। बहुत बोला। क्या बोला यहाँ पे? क्या कि जो मून का जो डायमीटर है ना, वो 1/4 है। 1/4 बोला तो 4 भाग का 1 भाग है। ठीक है ना? मानो ऐसा बात है, मानो कि ये मून है, मानो कि ये आपका ये आपका अर्थ है, ठीक है ना, और ये आपका मून है। इसमें ये बोला कि अगर अगर अर्थ का, अगर मानो कि 400 है मीटर, ऐसे मान लो 400 यूनिट है, तो उसका 1/4 होगा, कितना होगा? 100 होगा, है ना, इसका 100 होगा। समझ में आया ना? इसका अगर 4D होगा तो इसका सिर्फ क्या होगा? इसका सिर्फ D होगा, 1D होगा। वही बोला। तो वही बोला है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो बताओ कि इन लोगों का सरफेस एरिया का क्या रेशियो होगा? ये क्वेश्चन है। समझ में आया? मतलब धरती का 4 भाग का 1 भाग ये होगा। यही कहानी। क्लियर है ना? नहीं? ओके, तो हम लोग क्या मान लेता है कि मान लेता है कि लेट द डायमीटर ऑफ मून। मून कितना मानेगा? मून 1/4 है, मान लेता है। क्या है मून का? 1D है। और एंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ कितना मानेगा हम लोग उसको? अर्थ हो गया तुम्हारा 4D, और इसका 1/4 अब 1D होगा। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, खुद देखो ना, 1/4 ऑफ, खुद देखो, 1/4 ऑफ अर्थ मतलब 4D, तो अगर कटेगा आप डी कितना, ये कितना बचेगा? डी बचेगा कि नहीं? तो यही है मून का डायमीटर। चलो करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम लोगों को क्या बोला है? सरफेस एरिया का रेशियो ढूंढो। टू फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सॉल्यूशन। अब देखो, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया बहुत सिंपल है। सरफेस एरिया ऑफ मून बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है? मून का फॉर्मूला क्या है? सबका फॉर्मूला क्या होगा? 4πr²। इसका भी कितना होगा? 4πr²। मान लेते हैं मून का स्मॉल आर और अर्थ का कैपिटल आर। तो ये 4r कैंसिल हो दोनों में, तो क्या बचा? स्मॉल आर स्क्वायर। अब बताओ कि अगर मून का अगर डायमीटर d है तो इसका रेडियस क्या होगा? d/2। तो कितना है? d/2 इंटू d/2। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो डायमीटर अगर d है तो आधा कितना होगा? d/2 नहीं होगा? इसका आधा कितना होगा? r इक्वल टू d/2 होगा कि नहीं? इसका अगर 4d होगा, इसका तो आधा कितना होगा? r कितना होगा? 4d/2। बोले जाएगा तो 2 2 कट देगा तो कितना होगा? 2 बचेगा 2d, तो r इक्वल टू 2d। तो समझ में नहीं है बात? जो बहुत सिंपल है। वापस समझाओ। हाँ, अब खुद देखो भाई, खुद देख। अर्थ का डायमीटर कितना है? 4D। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस 4D का आधा नहीं होगा? 4D का आधा, तो 2 2 जो 4 नहीं होगा, तो कितना बचा? 2D बचा कि नहीं? Therefore रेडियस ऑफ द अर्थ इज 2D। ये कहानी। तो इन प्लेस ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई हम लोग क्या मानेगा? 2D इंटू 2D कि 2 बार 2D। कैसा लगा? मजा आया? ओके, चलो करते हैं अभी। अब खुद देखो दोस्तों, डी कितना होगा? d²। 2 2 जा 4। ये डिवाइड है कि नहीं? डिवाइड को अगर इंटू में बदल देगा तो क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/4d²। कैसा लगा? अब देखो, ये d² कैंसल, तो क्या बचा? 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। तो आंसर कितना होगा? 1:16। तो द सर्फेस एरिया ऑफ द मून ऑफ द अर्थ, इसका रेशियो कितना होगा? 1:16। ये है कहानी। कहीं डाउट है? कहीं का डाउट हो गया? क्लियर है सबको? शायद ये रेसिप्रोकल में डाउट होगा। डाउट है किसी को रेसिप्रोकल में? क्योंकि इसके नीचे 2 1 है। हम लोगों को सीखा था ना क्लास 7 पे। देखो, मानो कि x/y बाय p/n। मानो कैसे है? तो x/y ये डिवाइड नहीं है क्या? इसको इनटू करेगा तो क्या होगा? ये उल्टा हो जाता है, n/p। ये कहानी है क्या है? अब सोच रहा होगा सर यहाँ पे तो ये है, इसके नीचे 1 भी है दोस्त। तो ये मानो कि p/n है, इसको इनटू कर देगा तो क्या होगा? रेसिप्रोकल 1/2 2 जा 4 d/d²। ये कहानी है। क्लियर है सबको? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलो